तो फिर दादाजी ये जमाने में अमीरी गरीबी ऊंच नीच क्या है? ये आजमाइश है बेटा, अमीर की भी और गरीब की भी। गरीब का सब्र जब तक उसके साथ रहे और अमीर का तकब्बुर जब उसे छोड़ दे तो फिर दोनों ही आजमाइश में पूरे उतरते हैं। कुछ समझ नहीं आता दादाजी, मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले उसके आंसू पहुंचो जिसने तुम्हें ये नई सोच, नया एहसास दिया है। अभी कल से छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मैं तो जा रहा हूँ लाहौर। लाहौर? कितनी अजीब इत्तेफाक की बात है, हम लोग भी कल लाहौर जा रहे हैं। तुम क्यों जा रही हो? वो मेरा कजन है ना आतिफ, उसकी बहन की शादी है। उनका अंदरून सिटी में घर है, इसीलिए वो वहां पर शादी कर रहे हैं। ओह ऐसी, तो तुम तो जल्दी वापस आ जाओगी है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किल से मामा को मनाया और एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर दी हैं। मैं तो पूरा लाहौर घूमी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूमने का इरादा भी? अभी तक तो कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ मुझे जाने की बहुत ख्वाहिश है। अच्छा, कौन सी जगह भाई? तुम्हारा घर। हाँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली नादिया वो अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और डैडी बिजनेस में बिजी रहते हैं। ऐसे हालात में तुम्हारा वहाँ आना आई थिंक इट्स यूजलेस। फिर तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हारी मामा से कहूँगी कि मैं उनका हाल पूछने आई हूँ। हाँ, लेकिन वो आई थिंक मेरे जाते ही डैडी उन्हें शायद लंदन ले जाएं उनके इलाज के लिए। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, तुम बताओ तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? उनकी वो अफसाना निगारी चल रही है? हाँ शर्जील, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग मेरे साथ कोई अफसाना निगारी कर रहे हैं। या हो सकता है कि ये मेरे ज़हन में कोई उल्टी सीधी बात हो, पता नहीं। अच्छा चाय पियो, ठंडी होगी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। डैडी, मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम भी बहुत करते हैं, कुछ रेस्ट भी किया करें। हाँ बेटा, बस डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। क्यों डैडी, आपकी सेहत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? जी डैडी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, करो करो। डैडी, जो कोठी आपने मेरे नाम लिखी है, मैं खुद को उसका हकदार नहीं समझता। बेटा क्या कह रहे हो? शर्जील बेटा, तुम्हारा मेरे साथ खून का रिश्ता ना सही, लेकिन बेटा तुम मेरे सगी औलाद की तरह अजीज हो। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ लिखने जा रहा हूं, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। बेटा बस तुम अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ रखो। लेकिन डैडी, शायद आपको नहीं, लेकिन आपकी सगी औलाद को इस पर एतराज होगा। नहीं बेटा, देखो मैं अभी जिंदा हूं,
मैं अभी जिंदा हूं बेटा, और मैं अपने फैसले खुद करता हूं। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं डैडी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये चली जब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं ठीक हूँ। जी आप, जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं शर्जील पे ना सिर्फ नज़र रखे हुए हूँ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे खौफजदा भी कर रहा हूँ। आप देखना, अब वो डॉक्टर नहीं बल्कि नफ्सियाती मरीज़ बन के रह जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, आजकल वो अपनी क्लास फेलो, क्या नाम है उसका, नादिया में काफ़ी इन्वॉल्व लग रहा है, और आजकल ही में वो लाहौर आने वाला है, और शायद सबसे पहले वो अपने मल्लाह बाप को मिले। जी, आप बेफिक्र रहे, डोंट वरी, बस आप देखते जाएं होता क्या है। ओके ओके। शानी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? रुखसाना, पानियों में ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए दो ही रास्ते होते हैं। वो अपनी मंजिल को पाने के लिए तैरते रहें, या फिर किसी गिरदाव में फंस कर डूब जाएं। मुझसे चाचे की बीमारी और चाचे के दुख देखे नहीं जाते। क्या हुआ? इस जलपरी का मुल्तानी शहजादे ने दिल दुखाया है? मिल पाती तो ये भी जान लेती कि वो खुश है या नाराज़। चाची बहुत परेशान है शर्जील के लिए, और चाचा भी बहुत परेशान है। शर्जील को कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए था। चाचा ने और चाची ने अपने दुख कभी शर्जील से कहे ही नहीं। शानी बेटी, ये देखो शर्जील का खत आया है। चाचा, शर्जील का खत आया है? हाँ, उसने लिखा है कि वो बहुत जल्द हम सबसे मिलने आ रहा है। अच्छा? मैं नहीं कहता था कि उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, इसलिए वो हमें मिलने नहीं आया। आखिर बेटा है मेरा, खून है मेरा। हाँ चाचा, और क्या लिखा है इसमें? उसने तुम्हारा हालचाल पूछा है बेटी, और पता है वो तुम्हारे लिए क्या ला रहा है? क्या? वो मेरी बेटी के लिए किताबें लेके आ रहा है, और उसने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि शानी दिल लगा कर पढ़ेगी। ये बात सुनकर चाची कितनी खुश हुई होगी। और नहीं पुत्र, अभी तो मैं तुम्हारी चाची के पास गया ही। ये तो डाकिया मुझे रास्ते में मिल गया, तो उसने मुझे खत दिया है और उसने मुझे पढ़ के सुनाया। तू इस तरह कर, ये खत पकड़ और अपनी चाची को जाके पढ़ के सुना। मैं जरा दिलदार से मिल के आता, ठीक है? हाँ। देखा, ऐसे मरी जा रही थी परेशानी से। आगे है ना खत। चाची को सुनाते हैं। चाची बहुत खुश होगी। चल, ठीक है। तुम लोरी हो? हाँ, तुम लोगों ने घड़े भर लिए? जी। नूरी, मैं रमजान की बीवी से कह दूंगा
आइंदा वो तेरे कपड़े धो दिया करेगी। आज तो वो मेरे कपड़े धो देगी, पर रोज रोज तो वो मेरे काम नहीं कर सकती ना। और कब तक आपके नौकर मेरे काम करते रहेंगे? हमेशा करेंगे मेरे नौकर तेरे काम, समझी? क्या मतलब? तू मेरी हवेली में रहेगी मेरे साथ जिंदगी भर। जवाब दे। ये फैसला तुमने हैदर की जिद में आकर तो नहीं किया? नहीं, मैंने अपने दिल को अच्छी तरह टटोला है नूरी। तेरे मामले में वहां कोई जिद, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं, इस तरह की बातें तुम हमेशा मेरे साथ ख्वाबों में किया करते थे। कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं? तुम तो बहुत सख्त और रूखे मिजाज वाले हो। हाँ तो ठीक कहती है। हमाद बहुत रूखा, खुरदरा और सख्त इंसान था। शायद अब भी है, लेकिन तेरे मामले में नहीं है। मैं खुद से भी झूठ बोलता रहा, तेरे से भी। लेकिन ये जो हमाद तेरे सामने खड़ा है ना, यही असली है। इसी पे यकीन कर ले। चाचा, बुआ, नूरी को बाहर मत भेजा करो। पर क्यों? वो हमाद से बातें कर रही थी। मत भूलो कि वो तुम्हारी बेटी ही नहीं, हमारे खानदान की होने वाली बहू भी है। क्या मतलब है तेरा? तेरे खानदान की होने वाली बहू? हाँ, याद कर चाचा, जब तूने बुआ से शादी की थी तो मेरे बाबा जान ने ये शर्त रखी थी। शर्त? कैसी शर्त? बुआ से शादी के वक्त तेरी कोई कंवारी बहन नहीं थी, इसलिए बाबा जान ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारी बेटी की शादी हमारे खानदान में होगी। याद कर चाचा, याद कर। याद है मुझे, पर ये बता कि तेरे खानदान में कोई कुंवारा लड़का है तो बोल ना। चाचा, ये शर्त नहीं थी कि लड़का कंवारा होना चाहिए। वो रंडवा भी हो सकता है। क्या बकवास कर रहा है? क्या ऊल फूल बक रहा है? मेरी मासूम, मेरी मलूक की शादी एक रंडवे से हो? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मैं मर जाऊंगा, ये नहीं होने दूंगा। ये कैसे होगा, इसका फैसला तो मेरे बुजुर्ग करेंगे। तुम नूरी को घर में रखो, चंद दिनों तक मेरे बड़े आकर उसका रिश्ता मांग लेंगे। ते वक्त चल सो चल। शानी, भाई यहाँ बैठी क्या कर रही हो? शजील, मुझे यहाँ दरिया के किनारे खुली हवा में बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कितनी खामोशी और सुकून है। सिर्फ देखो, परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। ठीक कह रही हो, बहुत खूबसूरत जगह है। ये क्या कह रही हो? जब मैं फारिग होती हूँ तो घर में बैठी चाची से सिलाई सीखती हूँ, या फिर इस दरिया के किनारे पे आके कढ़ाई करती रहती हूँ। ये देखो, बहुत प्यारा है। वैसे तुम्हारे फारिग वक्त को मसरूफ रखने के लिए मैंने एक चीज ढूंढ ली है। वो क्या? तुमने मुझे बताया था कि तुमने मेडल किया हुआ है और मैट्रिक करने का शौक है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मैट्रिक की किताबें लेकर आया हूँ। सच? दिल, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए किताबें लाए हो। लेकिन इतनी मुश्किल किताबें मैं पढ़ूंगी कैसे?
इसमें क्या मसला है? यहाँ मास्टर शमशीर है ना, वो तुम्हें बैठाएंगे। मैंने बाबा जी से बात कर ली, वो वहाँ तुम्हें छोड़ आया करेंगे। और अगर बाबा जी ना छोड़ के आ सके तो मास्टर साहब यहाँ आके तुम्हें बैठा देंगे। नहीं शर्जील, मैं चाचा के लिए इतना बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी अब मेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम इन चीजों की क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, मैं पैसे भिजवा दिया करूंगा। सच? बिल्कुल सच। बस एक वादा करो, तुम दिल लगा कर पढ़ोगे। शर्जील, हम दरिया रावी की सैर करने गए थे और मैंने वहां तुम्हें देखा, लेकिन तुम अचानक गायब हो गए। मैं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों को देखूं और मिलूं ना? मैं तो वहां गया ही नहीं। वैसे मेरी आंखें धोखा खाती नहीं है। हैरत है, अगर वो तुम नहीं तो और कौन था? यार, इस दुनिया में लोगों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं। खैर छोड़ो, तुम बताओ, मुल्तान में दिल लगा तुम्हारा? हम मुल्तान में अपना दिल ही तो लगाने आए थे। वो मैं भी चाहती थी तुम्हारे घर जाना, लेकिन तुमने कभी अपना एड्रेस नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हारे घर नहीं आए। वैसे आपके घर वाले लाहौर में किस जगह रहते हैं? हम लोग गुलबर्ग में रहते हैं, लेकिन अम्मी और अब्बू ज्यादातर लंदन ही होते हैं। अरे भाई, हम कौन सा चंद दिनों में वहां जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है पहले से। इलाज तो चल रहा है, लेकिन लंदन में ही है वो। क्या बात है, तुम आज कुछ परेशान और उखड़े उखड़े लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है? मैं नहीं, आई एम फाइन। बस ऐसे ही कुछ पता नहीं। मैं हॉस्टल जाके आराम करूंगा, थक गया वहां। अरे चाय तो खत्म करो। बस फिर इंशाल्लाह। शर्जील। ओके, बाय बाय। शर्जील मेरी